15 फ़िल्में तो इसलिए आपने लाहौर साइन कर ली कि उस वक़्त 15 बनती भी थी। ठीक है सर, 100 फ़िल्में बनती, साल में 100 बनती थी? 100 फ़िल्में बनती थी। अच्छा। तभी तो ये मैं आया हूँ तो मुझे फ़िल्में मिल गई। और कितने यहाँ पे स्टूडियोज़ कितने थे? गिनती कुछ सिनेमाज़ कितने थे? कोई याद पड़ता है? यार उस सिनेमाज़ का दौर तो में? मुझे सिनेमाज़ का तो याद है, लेकिन बेताज है। जैसे मैं अभी अब आपको बताता हूँ कि जैसे हम लोग ये जो है फ़िरोज़पुर रोड में, आप फ़िरोज़पुर रोड जाते हैं, तो सबसे पहले राइट पे आपको गैलेक्सी सिनेमा मिलता है। गैलेक्सी। फिर आप आगे जाते थे, तो लेफ्ट पे आपको पहले नियाग्रा सिनेमा मिलता था, फिर कट करते थे आपको शमा शीश महल मिलता था, फिर आप आगे आते थे, तो मजंग चुंगी पे आपको सनम सिनेमा मिलता था, और फिर जब आप राइट पे टर्न करते थे, तो वो अंगोला सिनेमा आपको मिलता था। मतलब इतने से पोर्शन में आपको 8 सिनेमे मिल रहे हैं। और उधर एबट रोड पूरी वो मार्केट? एबट रोड टोटल मार्केट है। और अगर हम लोग आउटडोर शूटिंग करने के लिए ड्रामे की भावलपुर गए हैं, तो वहाँ सिनेमे ही सिनेमे नज़र आ रहे हैं, हर जगह सिनेमे नज़र आते थे। काम भी बहुत होता था, फ़िल्में चलती भी बहुत थी। ल तो इस वज़ह से फिर आदमी ने मैंने फ़ैसला किया कि नहीं यार बस ठीक है, अब हमारा यही काम है, इधर ही रहना है, और अल्लाह का शुक्र है। जब आप आए फ़िल्म में, तो विलेन बनने आए थे? हीरो बनने आए थे? क्या सोच के आए थे? या आपने जैसा भी कैरेक्टर शुरू में मिला तो आपने कहा करके देख। नहीं, हुआ ये था कि मेरे जो कैरेक्टर थे, वो नेगेटिव कैरेक्टर ज़्यादा क्लिक हुए थे। और ये भी माशाल्लाह बिल्कुल लिखा जाएगा हिस्ट्री में कि 1 साल में मैंने 6 ब्लॉकबस्टर कैरेक्टर्स दिए थे। मैंने दिया दश्त का, स्टैमर करके बोला था मैं उसमें। फिर मैंने उसमें दिया लकीरें, फिर उसमें गर्दबाद, फिर उसमें अपना क्या नाम है, दिन लाहौर से, और दश्त आया। हुँ, ये सारे मेरे वो कैरेक्टर्स थे। उसके बाद धुआँ, वो तो एक्स्ट्रा बम्पर ब्लॉकबस्टर ड्रामा था। हुँ। तो इस तरह 6-7 मैंने 1 साल में डिफरेंट कैरेक्टर्स की भरमार अल्लाह ने लगा दी। तो उसके बाद शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वो कौन-सा दौर था जब पिक एंड चूज़ का सिलसिला शुरू हुआ? अब यानी कि वक़्त नहीं है, काम इतना ज़्यादा है? ये जब लाहौर में आ गया, अच्छा। तो उसके बाद लाहौर में आने के बाद जब मुझे ड्रामों के लिए बुलाया जाता था टीवी पे, तो मेरे पास टाइम ही नहीं होता था। लेकिन वो उसमें जैसे अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, राशिद डार साहब ने मुझे अपनी सीरियल में लिया, तो उन्होंने कहा यार तू ना सैटरडे संडे साडा काम कर दिया कर, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ डिस्टर्ब नहीं करांगे। लेकिन सैटरडे में 2 ਵਜੇ ਆਇਆ कर, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਨਾਈਟ ਦੀ ਸ਼ੂਟ ਹੋਏਗੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਰਿਗ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗਾ, इतवार ਨੂੰ आउटडोर कर लिया करांगे। तो इस तरह से माशाल्लाह काम करने नैयर लगे। बलोच जब लाहौर लैंड किए, हाँ, नहीं यार बोलो। नैयर बलोच, तो कैसा पाया लाहौर को आपने? नहीं, क्योंकि मेरा बचपन यहीं गुज़रा हुआ था ना। सर, बचपन गुज़रना और बाज़-औक़ात कई लोगों के साथ पूरी ज़िंदगी गुज़र जाना, इस बात की ज़मानत नहीं है कि वो आपके साथ मुख़लिस हैं। ये बात मेरा सवाल ये है कि वो ज़रा नाम लीजिए कि शुरू में एक तो लाहौर को कैसा पाया जब आप प्रैक्टिकल लाइफ़ में आ गए? हुँ, रवैये क्या थे? हुँ। वेलकमिंग थे? खैर मकदम हुआ नैयर बलोच का लाहौर में? या हर्डल्स आईं रवायती? नहीं जी, दुनिया में दुनिया का एक उसूल है, जब भी आपने तरक्की करनी होती है, अगर आपकी राह में हर्डल्स नहीं आएँगे तो आप तरक्की नहीं कर सकते। कुछ सीनियर्स ऐसे थे जिनका नाम लेना ना फौत हो चुके हैं बेचारे। कुछ सीनियर्स ऐसे थे कि जैसे एक ड्रामा था, उसमें मैं सिर्फ़ 1 एपिसोड में था, क्वेटा से था, चाकर आज़म उसका नाम था। हुँ, तो आर्टिस्ट का नाम भी पता चल गया होगा, लेंगे नहीं हम, क्योंकि अल्लाह ताला वो जा चुका है दुनिया से। तो उसमें वो मेन रोल कर रहे थे चाकरे आज़म। मैंने उसमें एक रोल, चूँकि मैं जॉब करता था तो मैं आउटडोर-शाउटडोर नहीं जा सकता था। तो मैं इंडोर वाला काम मैंने उनसे लिया। तो उसमें एक कैरेक्टर था शहद का, जो चाकर का वालिद होता है। तो उसमें ये था कि पहले मैंने अपीयर होना था 25 साल ऐज में, फिर मैं अपीयर होता हूँ 55 साल की ऐज में, फिर मैं अपीयर होता हूँ 85 साल में, और फिर मैं एंड में अपीयर होता हूँ 105 साल। हुँ। उसमें मैंने कैरेक्टर का जो मैनरिज़्म बनाया था कि वो बैठता है और उसकी जो सारी लुक और चीज़ें हैं वो शेर की तरह, इसी तरह वो बैठता है तना हुआ, और 190 साल 105 साल में भी उसकी वो अंदर का शेर जो है ना उसका जागा हुआ है। तो वो मैंने शूट कर लिया था, और वो पोर्शन शूट करना था जहाँ मैं उस कैरेक्टर को अपनी पग पहना के उसको कहता हूँ आज से तू सरदार है। तो वो जब आर्टिस्ट ने आए और उन्होंने कहा कि जी कौन मेरा बाप है? तो उन्होंने कहा जी नहीं, नहीं ये
उन्होंने कहा जी हमारा यहाँ का आर्टिस्ट है और ये वो फलान। फिर जब सीन देखे तो उसके बाद उन्होंने अड़ गए, उन्होंने कहा, "या इसको रखो या मुझे रखो।" उन्होंने हुँ, कहा, "जी ये एक ही सीन का एक ही एपिसोड का है हुँ, और ये हमारे यहाँ का मतलब लीडिंग एक्टर है, तो हम तो ये नहीं कर सकते कि इसको शूट करके कटवा दें।" हुँ, खैर बात बढ़ी, दूसरे दिन जब मैं शूट करने के लिए गया तो मेरे कानों में पड़ चुकी थी कि जी एहतजाज हो चुका है कि इसको रखो या मुझे रखो। मैं फिर विथड्रॉ कर गया, मैंने कहा यार कोई बात नहीं। मुझे खुशी इस बात की हुई है कि अगर मैं इनके साथ काम करके कुछ सीख सकता था, जो इन्होंने रास्ता बंद कर दिया। तो मैंने कहा कोई ऐसी बात नहीं है। मैंने कहा जी हाँ, मैंने काम किया है तो मुझे चेक दिया जाए। फिर आप मुझे कट कर दें। मैंने चेक लेके चुप करके घर चला गया। फिर वो ड्रामा फ्लॉप हो गया और वो कैरेक्टर जो था मेन वो भी फ्लॉप हुआ। उसके बाद मैं आ गया, मुझे बुला लिया गया फ़िल्मों में, तो एक फ़िल्म थी माफ़िया। माफ़िया। माफ़िया, उसमें मैं विलेन था और उसमें मैंने कुत्ते के साथ बाकायदा फ़ाइट की, ये लिबर्टी में, समनाबाद में और फ़िरोज़पुर रोड पे, हर जगह पे, मुल्तान रोड पे मैंने उसके कुत्ते के साथ बाकायदा फ़ाइट की और वो परवेज़ राना साहब उसके डायरेक्टर थे। वो बड़ी अच्छी फ़ाइट हुई। तो अल्लाह इंसान के सामने किस तरह लाता है चीज़ें। एक सीन में वो एक्टर भी है, मैं भी हूँ और नदीम बेग साहब भी। और बेग साहब उस वक़्त सुपरस्टार थे और मैं नया-नया आया था विलेन। हुँ, अब नदीम साहब के साथ कोई फ्रैंकनेस नहीं, कोई बातचीत ही नहीं है, बस इतनी ही है, यार बड़ा अच्छा काम करते हो, शाबाश, वेल डन। वो इतनी ही हमारे साथ दोस्ती। तो बेग साहब आए, तो अब डायरेक्टर ने कहा कि जी ये नैयर रियाज़ जो है इसकी बहन की उसने इज़्ज़त लूटी, अब ये इसके हत्थे चढ़ गया तो ये अब इसकी लात तोड़ेगा। तो बेग साहब चुप कर कहते, "अच्छा, तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ?" उन्होंने कहा, "जी आप लो, ਇਹ ਕਿਉਂ ਤੋੜੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਤੋੜੋਗੇ, 5 ਲੱਖ ਦੇ ਤੁਸੀਂ एक्टर हो, सुपरस्टार ਤੁਸੀਂ हो, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲੱਤ ਤੋੜोगे।" अब मैंने वहीं से टर्न करके उस एक्टर को ऐसे देखा और मैंने ऊपर देखा। वो देख रहा था मुझे कि यार इसने मुझे भी देखा और अल्लाह को भी देखा। ओह हो! आराम से हमने शूट की, बेग साहब ने मेरी लात तोड़ी, सारा कुछ हुआ और उसके बाद अगली शूट पे जाना था तो बेग साहब ने मुझे कहा, "आप भी वहाँ हो?" मैं कहा, "जी, आ जाओ।" मैं उनके साथ बैठ के चला गया और कोई बात नहीं की। और मैं उसके बाद बोला ही नहीं, खामोश हो गया। मैं कहा, "या अल्लाह, इसका मतलब है कि जो चीज़ आपने करनी है वो इंसान को नहीं करनी चाहिए।" इस नहीं ज़िंदगी में ना बहुत से ऐसे लम्हात आए जहाँ सीखा। क्योंकि मुझे जब इसने कट करवाया था मैं उधर से निकल के अपने घर जब गया तो मैंने रास्ते में ये सोचा, मैंने कहा या अल्लाह, अगर ज़िंदगी में मुझे तू कोई मकाम देगा तो मैं ज़िंदगी में किसी टैलेंट के साथ ये ज़्यादती नहीं करूँ। वो मैं अभी तक कायम हूँ, मैं किसी के साथ कोई ज़्यादती करता ही नहीं। ये चीज़ मैंने सीख ली। परदेस अपने मुल्क के अंदर हो या बाहर हो, आगाज़ में कुछ तिनके होते हैं जिनका सहारा होता है हुँ। और वो याद रहते हैं सारी ज़िंदगी। और अब थोड़ा-सा मुझे अंदाज़ा है कि ख़वातीन जो आती हैं दूसरे इलाकों से, हुँ। लाहौर, कराची और इस्लामाबाद जैसे शहरों में, उनको किन मसाइल का शुरू में ओए! सामना होता है शो बिज़नेस में। किस तरह से उनका स्ट्रगल पीरियड पीरियड होता है और कई दफ़ा कुछ मुख़लिस तिनके मिल जाते हैं। तो आपके करियर में लाहौर में आने के बाद वो नाम जिन्होंने वाक़ई जो है ये सोचे बगैर कि नैयर एजाज़ जो है वो सुपरस्टार बन जाएँगे और वो आपका सहारा बने। हाँ, बिल्कुल। उसमें जी सबसे पहले नबील, अच्छा, नबील बिल्कुल नबील बुलबुले वाले। बुलबुले वाले, वो बिल्कुल मैं तो उसको दोस्त नहीं कहता, भाइयों की तरह है वो। नबील है, फिर ताहिर सरवर मीर है। उन्होंने मेरे पे इतने बड़े-बड़े आर्टिकल और पता नहीं कहाँ-कहाँ मुझे मेरे कलाबे बनाएगा और आज तक उनके साथ दोस्ती, दुआ सलाम चल रही है। ये लोग बहुत वो थे। फिर जावेद शेख साहब, जब मुझे उन्होंने एवेन्यू स्टूडियो में देखा तो बड़ा माशाल्लाह वेरी गुड मेरा कमरा है, जो दिल करे करे आ जाया कर, नो प्रॉब्लम। और इसी तरह रीमा जी ने बहुत वेलकम किया था। फिर शान साहब के पता नहीं शहज़ाद रफ़ीक साहब के साथ मैं शान साहब के घर पे गया तो शान साहब जब गेट से बाहर आए तो मुझे देखा और उन्होंने कहा, ओह! मैं तो आपका बड़ा फ़ैन हूँ, आपको बड़ा लाइक करता हूँ। और वो माशाल्लाह आज भी यही कहता है कि मैं आपका फ़ैन। ये ज़रा ना इन सारे नामों में ज़रा ताहिर सरवर मीर मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। बिल्कुल कर लें। मैं बड़े शोज़ करता हूँ और आप जैसे लोगों के मोस्टली जो सीनियर लोग हैं उनके मुँह से मैं ताहिर सरवर मीर का नाम
ताहिर फिल्म में मुझे लगता है फजल-दीन की तरह 24 घंटे खुले रहे हैं लोगों के लिए ना, हाँ, कि जब किसी को मसला हुआ और वो अवेलेबल हैं। ज़रा बताएँ ताहिर सुरैब मीर जो हैं, वो क्या उनकी क्वालिटी डे फर्स्ट से आपने देखी और किस तरह के दोस्त और ख़ास तौर पे पहचान उनको कि यार नैयर इजाज़ में टैलेंट है? अब जिस तरह बब्बू बराल साहब ने उनसे कहा कि यार मुझे इसमें वो नहीं हो जेड़ा वो कहते वो नैयर रियाज़ कहंदा हाँ, ताहिर मीर ने कहा नैयर रियाज़ ने कहा, फ़ोन किया मैं आ गया। तो जिस तरह उन्होंने मेरे पे रिपोर्टिंगें कर के मेरा यहाँ तक खड़ा कर दिया उन्होंने। फिर दोस्ती इतनी ज़्यादा अच्छी हो गई कि जब मिलना हमने अच्छी बातें करनी, अच्छे काम पे डिस्कस करनी, अच्छे म्यूज़िक पे डिस्कस करनी, अच्छी सारी अच्छी-अच्छी चीज़ों की डिस्कस करनी। बाकी आपको पता है कि जब दोस्त हों तो और बहुत सारी बातें भी डिस्कस हो जाती हैं, हाँ। तो उस पे पर्दा ही रहने दें। तो वो एक बेहतरीन आदमी है और मुझे वो इसलिए भी अच्छा लगता है कि वो सिर्फ़ मेरे लिए नहीं, वो कई लोगों के काम आया यार वो आदमी। ये बहुत बड़ी बात होती है, नो डाउट। बहुत बड़ी बात होती है। नहीं कभी गाइड भी किया उन्होंने किसी हवाले से? नहीं, गाइड उन्होंने बिल्कुल नहीं किया, उन्होंने देखा उन्होंने कहा यार तुम बिल्कुल ऐसा ना ज़रा सीख पढ़ के आए हो, ज़बरदस्त। अपन और मेरा हमेशा से नईम जी एक बात पे बड़ा भरपूर एतक़ाद है कि जो आपके नसीब में लिखा है वो आपको घर बैठे मिलना है और जो आपके नसीब में नहीं है, आप कुत्तों की तरह जूतियाँ, हड्डियाँ तोड़ लें, आपको नहीं मिलेगा। तो उस बात पे बिलीव कर लिया था कि यार जो मेरे नसीब में है वो मुझे मिलेगा, जो नहीं है मैं फिर उस चीज़ के पीछे भागता नहीं।